नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आगामी 19 से 21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारी की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जीबीसी 4.0 के सफल आयोजन के दिशा निर्देश दिए। महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ बैठक की गई। लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। विकास प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक का आयोजन किया गया। विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। फोर 4.0 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ बैठक की गई। इस दौरान कई विकास के कार्यों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विकास प्राधिकरण के सीईओ के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। विकास प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक भी हुई। इस दौरान विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 19 से 21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारी की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जीबीसी 4.0 के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी यूएई के दौरे पर हैं। ऐसे में हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी आबू धाबी पहुंचे हैं। जब हमारे चैनल हेड ने अबू धाबी में उबर कैब बुक की तो उन्हें एक लग्जरी कैब लेने पहुंची, जिसके बारे में हमारे चैनल हेड ने बताया। जैसा हमने आपको बताया, अबू धाबी की कुछ विशेषता आपको बताना चाहते हैं। मैंने इस समय उबर बुक कराई है और ये जो उबर है, देखिए कितनी ये बड़ी गाड़ी है। ये यूएई की आप गाड़ियां देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये हम हिंदुस्तान में हमने तरक्की बहुत की है, लेकिन आप यूएई के अंदर देखिए अबू धाबी में कि हमारे पास हमने उबर बुक कराई है और इतनी बड़ी गाड़ी हमें लेने आई है। तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ा ये इतने डेवलपिंग कंट्री की एक बहुत बड़ी पहचान है कि यहाँ पे हर चीज आपको कम पैसे में भी आपको बेहतरीन सुविधा मिलती है। उबर के लोग हैं। क्या नाम है आपका? शकील भाई, मैं देख रहा हूँ गाड़ी आपकी बड़ी है। मतलब मैं तो इंडिया से हूँ, वहाँ पे उबर में तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती, तो क्या उबर में इतनी इससे भी बढ़िया गाड़ियाँ हैं या आपने ही इससे बढ़िया ले रखी है? इससे बढ़िया गाड़ी है इधर। शकील भाई कहाँ से हैं आप? केरला, इंडिया। तो आप देख सकते हैं शकील भाई केरला से हैं और आप देखिए ये जैसे हमने आपसे बताया था कि अबू धाबी की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उबर यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी से। अबू धाबी से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए। इस बीच हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने जब कैब ड्राइवर से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ कैब चला रहा युवक पाकिस्तान का नागरिक है, जिसे पीएम मोदी के किए गए कार्य काफी पसंद है। तो जैसा हमने आपसे बताया था, अबू धाबी में हम तमाम ऐसे कई सारे पहलुओं पे, कई सारे आपको उन लोगों से यहाँ के जो यूएई में अबू धाबी की जो यहाँ की परिपाटी है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उसके बारे में आपको परिचित कराएंगे। हम आपको देखते हैं, आपको बताते चले कि आप देखिए शहर का ये जो डेवलपमेंट है,
इस्लामिक देशों की जब भी बात होती है तो जब हम बातचीत करते हैं तो लगता है कि वहां पर खास विचारधारा की मानसिकता होती है, लेकिन जब हम यूएई में आते हैं और यहाँ की जब हम आप देखिए कि जो जिस प्रकार का यहाँ का सौंदर्य है, जो डेवलपमेंट है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। और इसी संदर्भ में आज अभी हम उबर में बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ पे इत्तेफाक से जब हमने उनसे बातचीत की तो वो उन्होंने बताया वो पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपको लगता है और लोगों में बड़ी जिज्ञासा आती है, लेकिन हम ऐसे किसी भी नेगेटिव विचारधारा की हम बातचीत नहीं करेंगे, हम एक साधारण सी बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम क्या है? जी शारिक नाम है मेरा। और शारिक जी आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 1 ईयर हो गया है, 1 साल हो गया है तकरीबन। तो आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? मैं पाकिस्तान बेसिकली पंजाब से हूँ, लाहौर से कह लें आप। अच्छा, एक बड़ी बात यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम हिंदुस्तानी जब भी बात करते हैं पाकिस्तानी से तो सबसे पहले एक घंटी सी बजती है, वो नेगेटिव घंटी बजती थी। लेकिन हम कल यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे एक 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक आपकी जनरल हम आपकी बातचीत पूछना चाहेंगे, आपसे विचार, और आप इसका सवाल का जवाब ना भी देना चाहिए वो भी आपके ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छी बात है, वो आए यहाँ पे अपना बेहतर है। हमें तो इससे मतलब वो नेगेटिव तो सोच नहीं है हमारी, मतलब ठीक है, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए बंदे को, और सही है मतलब वो आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप? वो ठीक है, वो सही है अपनी जगह पे बिल्कुल। अच्छा, भारत पाकिस्तान की जब बातचीत आती है तो आप यहाँ यूए में रहते हैं, यहाँ तो मुझे जितना बेहतरीन एक सौहार्द वाला माहौल लग रहा है, जिससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत से शहर में हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि एक जो नेगेटिव मेंटालिटी थी उसको खत्म होकर के सब साथ में पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, उस बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, हम सब एक ही जैसे हैं तकरीबन, मतलब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई नेगेटिव नहीं है हमारे अंदर। मतलब जो मतलब गलत लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि मतलब हम इस तरह समझते हैं, लेकिन इस तरह है नहीं मतलब हकीकत में। तो मेरा तो यही ख्याल है कि मतलब हमें एक मिलजुल के काम करना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए। थैंक यू शारिक जी, आपने हमसे बातचीत की। तो ये आप देख सकते हैं, दिखाया क्या जाता है, बताया क्या जाता है। 2014 से पहले की स्थितियां इसलिए खराब थी क्योंकि पहल नहीं की गई, और ये मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद से 2014 के बाद से पूरे विश्व में एक अलग मैसेज है, और भारत की अपनी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत अगर हो रही है उसमें मोदी जी की अहम भूमिका है। आबू धाबी से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ साधना टेलीविजन के लिए। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार का पूरा दृश्य दिखाते हुए पूरे मंदिर की भव्यता की एक एक जानकारी दी। आपको बताना चाहते हैं, ये है वो दिव्य मंदिर जिसकी परिकल्पना हमने, आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, और परम आदरणीय स्वामी जी जो स्वामीनारायण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने यहां पे ये बात 1982 में कही थी कि अबू धाबी में एक ऐसा मंदिर बनना चाहिए, और आज 2024 14 फरवरी को यह मंदिर सबके लिए खुल जाएगा। तो बात जो 1982 में आदरणीय महाराज जो यहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बात कही थी वो आज सच साबित हो रही है। मैं आपको शुरुआत कराना चाहूंगा, वो पवित्रता का दर्शन मैं जरूर कराना चाहूंगा। ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा, दिखाएं। ये है, यहाँ पे 3 नदियों का भी समागम किया गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 वो हमारी पवित्र नदियां जिनका यहाँ समागम किया गया है। ये अलौकिकता आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अभी, और अगर आपको इसको जीवंत देखना है तो आपको अबू धाबी आना पड़ेगा, और आप इसको देखेंगे। ये सभी वो पवित्र नदियों का जल है। मैं यहां से जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इन पवित्र नदियों का, आप जो पूरे विश्व के जो लोग हैं, उन्हें भारत देश में उन नदियों के लिए नहीं आना पड़ेगा, वो नदियों के जल से अपने को पवित्र कर सकते हैं। ये वो नदियां हैं, उनके समागम यहाँ पे यमुना, गंगा और सरस्वती, ये वो तीनों महत्वपूर्ण नदियों की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको एकत्र करके वो भावना दी गई है, वो पवित्र भावना है। मैं वापस चाहूंगा कि आप इसका दर्शन मात्र करें। 14 फरवरी को हम इसका आपको सजीव प्रसारण करके दिखाएंगे, तब आप इसको देख सकते हैं, और नजदीक से आप देखिए, आप इस मंदिर की सुंदरता को सिर्फ महसूस करिए। ये भारत देश में स्थित होने वाला मंदिर नहीं है, ये एक इस्लामिक देश, एक डेवलप्ड देश का
वो अलौकिक मंदिर है जिसकी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के स्वामी जो परम यहाँ के पूजनीय महाराज हैं उनके साथ मिलकर की थी। और वो कुछ वर्ष पहले 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2024 बसंत पंचमी यानी 14 फरवरी को इसका आप इसका उद्घाटन किया जाएगा। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलेंगे कि कृपया वो अब आगे हम लोग चले और आपको और विवरण से हम आपको दिखा पाएंगे। अबू धाबी से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट अपना चारण के साथ साधना टेलीविजन के लिए। अबू धाबी पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन और मंदिर की बनावट को लेकर वहां की महिलाओं से चर्चा की। इस दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अलौकिकता और खास तौर से पूरे विश्व में जब हम बात करते हैं एक अलग स्मरण की, अबू धाबी स्थित यह मंदिर अगर आप देखें तो हम शुरुआत करेंगे, अभी बहुत कुछ है। 22 जनवरी को आपने एक अलौकिकता का परिचय देखा था हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और आज वापस आप इसको 2 दिन बाद बसंत पंचमी के दिन, जी हाँ बसंत पंचमी मां सरस्वती का दिन, जिस दिन जिनको पूजा जाता है, जो हमारे देश के लिए खासतौर से भारत देश के लिए उसको कुछ लोग नए वर्ष की भी शुरुआत करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये मंदिर की शुरुआत है तो एक बार एक पूरा व्यू दिखाएं, हम आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में। हमारे साथ यहाँ पे एक विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद है इस मंदिर से संबंधित, वो खुद बताएंगे इसके बारे में, लेकिन एक पूरा व्यू जरूर दिखाएं यहाँ के बारे में। यह सौभाग्य से कम नहीं है, हम भारत से यहाँ पे आए हैं इस आयोजन के लिए, लेकिन हमारे जैसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो पूरे विश्व से आए हैं इस अलौकिक मंदिर प्रांगण में अपने आप को सौभाग्यशाली। जी हां, 22 जनवरी का दिन था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की गई थी। उस दिन पूरे विश्व ने एक साथ मंदिर में अर्चना की थी। वही ऐसा ही कुछ आप यहां पर देखेंगे 14 फरवरी को, और इसी से संबंधित हम शुरुआत करेंगे। मैम प्लीज आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये क्या यहाँ की शुरुआत है? ये एलईडी वॉल्स लग रहा है, ये पत्थर क्या है? ये बहुत कुछ बताने को है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। जरूर जरूर, इसे हम कहते हैं वॉल ऑफ हार्मनी, और बेसिकली हार्मनी का जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हर तरह के वर्ड्स में हार्मनी को एक्सप्लेन भी किया गया है, और दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के लास्ट कोने तक सब जगह की इमेजेस और फोटो लगाई गई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ही देख लीजिए आप मॉस्क का एक जैसे मॉस्क की पिक्चर देख रहे हैं, बाजू में हार्मनी वर्ड देख रहे हैं, आप देखेंगे अरब लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। तो बेसिकली ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और ये जो एलसीडी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जो बीएपीएस मंदिर ये बन चुका है और बन रहा है, और इसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में दिखाया जाएगा। एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, जैसे हम स्मरण की बात करते हैं, सौभाग्य की बात करते हैं, ये वो पत्थर है जो भगवान श्री राम लला के लिए इस्तेमाल किया गया था मंदिर में, वो ये पत्थर है। तो अगर आप स्मरण करना चाहते हैं सनातन का, तो ना कि सिर्फ अयोध्या, ना कि सिर्फ भारत, आप अबू धाबी में भी उसका स्मरण कर सकते हैं। यह है सौभाग्य हमारा, और इसके लिए हम कहीं ना कहीं, अगर हम क्रेडिट शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन ये सौभाग्य अगर देने वाला कोई अगर है तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैम हमें आपसे पूछना चाहते हैं कि एक इस्लामिक देश में इतना बड़ा ये जो जिस प्रकार से मंदिर बन रहा है, ये कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को, जो पूरे 26 देशों में साधना के दर्शक इस बात को सुनना, समझना और देखना चाहते हैं। जी जरूर, ये भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है आज 14 तारीख को, जो आप देखने वाले हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं, एक दोस्ती के बारे में है, दोस्ती अबू धाबी यूएई शहर की, और दोस्ती हमारे इंडिया जैसे कंट्री की, और ये भी कह सकते हैं काफी लोग कि ये दोस्ती पीएम नरेंद्र मोदी जी की और यहाँ के जो रूलर्स है उनकी है। और ये दोस्ती की बेसिकली स्थापना में ही आप ये देखेंगे कि ये मंदिर खड़ा हो रहा है ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत बार सोचते थे कि कहाँ एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग सब मिलकर आ सके, हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग कहाँ आके एक साथ प्रे कर सके, ये वो जगह बनने वाली है। और आप देखेंगे इसका नाम बीएपीएस हिंदू मंदिर है। हम चाहते हैं कि हिंदुत्व को पूरी तरह से ये साथ ले आए, बट हिंदू ही नहीं, अगर हम इस्लामिक देश में है, जैसे आपने कहा, अगर दूसरे धर्मों के भी लोग आएंगे हम उनको भी ये मंदिर दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर खाली रिलीजन के बारे में नहीं है, ये मंदिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। ये मंदिर बहुत कुछ सिखाता है हमें। तो हम ये बताना चाहेंगे सबसे पहली बात कि ये
जैसे पद्म स्वामी मंदिर है, आप वहां पे आप केरला में स्थित ये मंदिर में जिसमें कहा जाता है सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। देश में 2 और ऐसे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में पूरे विश्व के किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये मंदिर बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनाया है। ये स्वामी नारायण ट्रस्ट का यह मंदिर है। ये एलईडी में आप देख सकते हैं, इस एलईडी की जो भूमिका है, जो इसकी जो क्षमताएं हैं, वो अलौकिक हैं। हम कम शब्दों में आपको नहीं बता सकते। आपने जिस प्रकार भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए जो उम्मीद बांधी थी, जो मंशा से आप वहां गए थे, अगर आपको अंदर एक सनातनी धर्म का एक विश्वास है तो अबू धाबी जरूर आइए। इस मंदिर को जब तक आप स्वयं नहीं अनुभूति करेंगे, शब्दों में मैं आपसे नहीं बता सकता हूं। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ, अबू धाबी यूएई, साधना टेलीविजन के लिए। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने मंदिर की महिला कार्यकर्ता से भी बातचीत की। महिला कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम आपको बताना चाहिए कि मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और आप मंदिर के विषय में तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो हम यहाँ पे शायद आपको अभी वर्तमान में नहीं बता पाएंगे, उसका हम भी अभी विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे मैम, जो यहाँ से इस मंदिर की कर्ता धर्ताओं में से एक है और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जो होगी उसमें तमाम ये लोग शामिल हैं। मैम, सबसे पहले तो एक बार आप पुनः अपना नाम बताएं। मैम, यहाँ पे ये खास तौर से इस द्वार, ये जो स्थान है, इसके विषय में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जरूर। पहले तो शुरुआत में हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे गौ माता का चित्रण बनाया गया है। गौ माता हमारे लिए, आप जानते हैं कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। तो वहाँ से हमने शुरू करके हमारी सोच ये रही है कि ये देश में जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ के बेसिकली मिल भगत के सब बना है, तो मिलजुल के जो जानवर यहाँ के हैं उनको भी प्रदर्शना जाए। तो आप आगे चल के देखेंगे कि ऊँट वगैरह है और एक यहाँ का नेशनल एनिमल है, तो हमने वो भी बनाने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए कि सब मिलजुल के कैसे एक जगह में रहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इस तरफ आएंगे थोड़ा, ये जो जगह है यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज का चित्र बनाया गया है जो कुर्सी पे बैठे हैं। और वो प्रमुख स्वामी महाराज ने 1976 में ये सोच और ये विचार किया था कि यहाँ पर अबू धाबी में एक दिन वो भव्य मंदिर बने जहाँ पे सब जुड़ के लोग एक साथ आए, और आज ये चित्र में वो भी दिखाया जा रहा है। तो हम आपको लगातार इन सब बातों और इन सब जानकारी को देते रहेंगे यहाँ की विश्लेषक के माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ से संबंधित है, जो बारीकियां नहीं बता पाएंगे हम, शायद आपको ना वो बात पहुंचा पाएंगे। अबू धाबी पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने मंदिर दर्शन को लेकर जानकारी दी। जानकारी में क्या कुछ कहा, सुनिए। अब हम आपको यहाँ पे सीधा दर्शन कराने चाहेंगे। यहाँ से जो शुरुआत ये सीढ़ियों से हो रही है, ये वो सीढ़ियां हैं जहाँ से आप सीधे जो यहाँ पे जो दर्शक यहाँ दर्शन करने आएंगे, जो लोग यहाँ पे, क्योंकि ये 18 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 14 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। आज आप देख सकते हैं, शायद प्रभु भी आपके साथ होता है जब हम कहते हैं कुछ शुभ काम होता है। यहाँ पे लगातार अबू धाबी में सुबह एक बहुत भयंकर बारिश हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं विलंबित ना हो जाए, लेकिन जो कार्यक्रम स्वयं प्रभु के द्वारा निर्धारित होता है उसको हम और आप स्वयं, शायद जो प्रकृति भी है वो उसके कहीं ना कहीं पीछे चलती है। और एक दिव्य यहाँ का एक आप, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, कृपया यहाँ पे एक मौसम का वो नजारा दिखाएं, जो दिव्यता है। ये तमाम वो लोग, ये वॉलंटियर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे भारत देश की तरह नहीं कि जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें बुला लिया जाता है किसी कार्यक्रम में। ये वो लोग हैं जो अपने बहुत जरूरी काम छोड़ करके सिर्फ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये अपने आप में वो बातें हैं जो मुझे लगता है कि ना कि सिर्फ भारत देश के लोगों को, विश्व के हर लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझे कि इस अलौकिकता और दिव्यता का परिचय साधना नेटवर्क के आप सभी चैनल्स पर देख सकते हैं। और इसका सजीव प्रसारण मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप 14 फरवरी से देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी अलौकिकता और दिव्यता, क्योंकि कोई भी मंदिर उसको तब माना जाता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे 22 जनवरी को अयोध्या से आपने जो महसूस किया था, वैसा ही कुछ यहाँ होने वाला है। वो अयोध्या था, उत्तर प्रदेश की नगरी थी, भारत देश की नगरी थी,
प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी। और ये आबू धाबी है, इस्लामिक देश है, और यहाँ पे आपकी हमारी सोच के चलते जो भावना होती है, उस भावना के चलते ये दिव्य मंदिर यहाँ बनाया गया है। और ये मंदिर यहाँ पे आज नहीं, 2018 में इसका आधार रखा गया था। आप सोचिए, जिस देश में जहां पे आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलती है बिना खरीदे, इस देश के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने वो जमीन यहाँ पे इस मंदिर के लिए दी है। ये है भूमिका हमारे देश के प्रधानमंत्री की, ये है ताकत हमारे देश की और हमारे देश की भावना की। जो इज्जत, जो कद्र की गई है यहाँ की सरकार द्वारा, उसका वर्णन करना शब्दों में बहुत कम होगा। आपको हम आगे भी लेके जाएंगे। यहाँ से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी अपनी वीडियो जर्नलिस्ट सपना चारण के साथ आबू धाबी यूएई से साधना टेलीविजन नेटवर्क के लिए। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने हिंदू मंदिर की भव्यता और मूर्तियों को भी देखा। आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर की भव्यता। आप सिर्फ अलौकिकता का वर्णन देखिए। यहाँ पे हमारे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिक। आप देखिए, हम अपने देश में जो मंदिर बनाते हैं उसमें जो भव्यता करने की कोशिश करते हैं, लोग उसको इतने सुंदर बनाते हैं, हर वो भावना होती है, लेकिन जो आपको सुंदरता यहाँ पर नजर आएगी, मैं आपसे कह सकता हूँ ये सिर्फ एक सोच का नजरिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन को किस प्रकार से सजो करके रखा गया है। और ये सनातन के बारे में आप इस मंदिर में देखिए। अक्षरधाम मंदिर के बारे में जब हम आपको दिल्ली में, भारत में जब सुनते हैं तो ये बताया जाता है कि वो एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे वो एक ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया था। वहां पे तमाम औलिकताएं बहुत है, बहुत सुंदरता है। लेकिन आप इसकी विशेषता देखिए, ये मूर्ति कितनी सुंदर है, ये कितनी भव्य है। भगवान भोलेनाथ साक्षात ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो हमें दर्शन कर रहे हैं। माँ पार्वती, आपने इतनी पॉजिटिव माँ पार्वती की तस्वीर मुझे लगता है बहुत कम देखी होगी। आप भगवान श्री गणेश को देखिए, इनकी सुंदरता, इनको जिस प्रकार से सजाया गया है, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे मंदिर हमारे भारत देश में होंगे जिसमें हम इतनी सुंदर मूर्तियों को हम महसूस कर पाते हैं और इन्हें स्पर्श और इन्हें पूजते हैं। ये भगवान श्री कार्तिक, आपने अक्सर भगवान कार्तिक को दक्षिण में के अलावा उत्तर में मंदिरों में बहुत कम उनकी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आबू धाबी में आप भगवान कार्तिक को भी देख सकते हैं। भगवान कार्तिक को दक्षिण में बहुत माना जाता है, तो वहां पे उनकी मूर्तियां मंदिर में बहुत नजर आती है, लेकिन उत्तर भारत में कम नजर आती है। लेकिन आबू धाबी में आप देख सकते हैं, ये भगवान, ये पूरा शिव परिवार है। आप देखिए कितनी सुंदर अलौकिक ये मूर्तियां। इस बीच हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने मंदिर ट्रस्ट के संत का प्रवचन भी सुना। संत महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। It's a custom, and the custom is very interesting. And the custom is that if somebody commits a crime, if somebody makes a mistake, a child, and if anybody commits a crime, he or she is put in underneath a tree, and the entire village takes 2 days and 2 nights talking to that person. So if a boy has committed a crime, all the village will take 2 days and 2 nights constantly reminding that boy, saying, oh, you are the fastest in our school, you are the strongest boy we've known, you are the most fearless, you drove away a lion, you are the one who served your father when he was ill, you've never disobeyed your mother. To the boy or a girl who has committed the crime, they spend 2 days and 2 nights reminding him and her how good she or he is, and that's the... आपको बता दें कि इस वक्त भारत के पीएम मोदी आबू धाबी में हैं। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी आबू धाबी में मौजूद हैं, जिन्होंने मंदिर के इतिहास को लेकर आबू धाबी में मौजूद हिंदू समर्थकों से चर्चा की। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जब अलौकिकता की हम बात करते हैं और इस मंदिर की बात करते हैं, ये बैब्स हिंदू मंदिर है आबू धाबी में। और एक बड़ी बात आपको यहां बताते चले, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जब सनातन की बात आती है तो लोग उसको विज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान और सनातन दो अलग अलग जो विषय हैं
और उसमें आपको एक बात बताते चले कि जब इस मंदिर के लिए इन्होंने सोच रखी थी, वो सोच ये थी कि यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने दुबई में एक जमीन मांगी थी जहां पे वो बना सके, लेकिन जो इनके सबसे प्रमुख स्वामी जी थे, उन प्रमुख साबू जी ने ये कहा था कि अबू धाबी में वो मंदिर बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं उनके शब्दों में वो एक ऐसी ईश्वरी कृपा होती है जो कहीं ना कहीं सिद्ध नजर होती है, वो वैसे ही चीज आपको यहां मिली। और अबू धाबी में इनको ये जमीन दी गई सरकार के द्वारा, और ये बैब्स मंदिर, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से वो इसको दिखाएं। और ये हमारे लिए ये मंदिर कहीं ना कहीं स्वामीनारायण ये हमारे लिए पूजनीय है, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये पूजनीय है। तो हमारे दर्शक इस बात को जरूर ध्यान दें कि हम आपको एक धार्मिक स्थल का परिचय करा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पीएम मोदी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी को लेकर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी अबू धाबी के हिंदू मंदिर पहुंचे। मंदिर की जानकारी देने के बाद पहुंचे अबू धाबी की मस्जिद। तो आप देख सकते हैं ये है अबू धाबी का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत और पाक जगह, वो यहाँ की मस्जिद है, शेख जायद मॉस्क हम इसको बोलते हैं। और ये निहायत ही खूबसूरत, आप देखिए मस्जिद के बारे में जब हम हमारे जहन में जब कोई बात आती है तो हम मस्जिद को एक अलग दिशा में देखते हैं, लेकिन ये खूबसूरती देखिए आप, यहाँ के सबसे बेहतरीन खूबसूरत और पाक जगह जिसको यहाँ कहा जाता है वो मस्जिद है। और इस मस्जिद की खूबसूरती देखिए आप। हम आपको यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे अंदर भी जाएं, लेकिन अभी हम आपको दूर से हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वहां से हम आपको इसका एक पूरा एक व्यू दिखा रहे हैं। ये है अबू धाबी का। ये कहते हैं ना कि एक डेवलप्ड देश में हर चीज, चाहे फिर वो धार्मिक हो, वो भी। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने ट्रैफिक और बारिश की जानकारी भी दी और बताया कि दशकों बाद इतनी बारिश हुई है। तो ये है अबू धाबी का रात का समय। हमने आपको दिन में सुबह कई कार्यक्रमों के माध्यम से बताया, दिखाया, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये रात का समय है अबू धाबी में। और यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग कई वर्षों के बाद इतनी बारिश यहाँ हुई है, और लगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, हाईवे की रोड है ये। और आप देखिए कि पूरा बारिश है पानी पे, लेकिन व्यवस्था आप देखिए, ये ट्रैफिक का देखिए समय से यहाँ पे बहुत ही एक पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पे पूरा ट्रैफिक सेंस को। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी आपको जूम भी करूंगा और ये दिखाऊंगा अगर यहाँ पे मैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लाइन से लगा करके लोगों ने यहाँ पे अपना एक प्रॉपर, हम जिसको कहते हैं व्यवस्था के तहत लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के विकास को सतत गति दे रहा है और अपनी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज 6 साल बाद जीबीसी में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, यही स्पीड आपके नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।